दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सुगंधा अग्रवाल आपके लिए फिर से एक बार आपके चैनल में वेलकम करती हूँ। इसका नाम है सिंपल साइंस। और मेरी वीडियो को जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि मेरी जो अपकमिंग वीडियो है वो आपको मिलती रहे। और वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक जरूर देखिए। बहुत कुछ है इस वीडियोस में, आपको बहुत कुछ मिलेगा पढ़ने के लिए। तो आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9 के चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में, जिसमें हम प्रीवियसली बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। बाय एग्जाम्पल हम बहुत कुछ डिस्क्राइब कर चुके हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में, जो इस चैप्टर का एक लास्ट पॉइंट है, लास्ट हेडिंग्स है। और इसके बाद मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट, यानी कि इतना इम्पोर्टेंट काम करवाने वाली हूँ कि शायद आप वो ट्रिक्स आपकी जो आपने कभी छोटे छोटे क्वेश्चन करने की ट्रिक्स, जो क्वेश्चन आपके फाउंडेशन कोर्स में आते हैं, जो कॉम्पिटिटिव में आते हैं, अर्ली आपकी जो क्लासेस अपकमिंग क्लासेस हैं उनमें भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। जब किसी कॉम्पिटिटिव को देते हैं तो आप सोचते हैं ये क्वेश्चन मैंने पढ़ रखा है कहीं पर, कहीं फॉर्मूला पढ़ा है, लेकिन होता क्या है कि कुछ चीजें जो हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं वो 9 से बेसिक स्टार्ट होता है हमारा साइंस का, फिजिक्स का। तो जो चीजें हम 9th में पढ़ चुके हैं, जैसे मान यहाँ पर हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ते हैं मोमेंटम के टर्म्स में, तो फॉर्मूला हमारा आगे जाके कॉम्पिटिटिव में यूज होता है। तो नॉर्मली हम उस टाइम बुझाते हैं, रिवाइज नहीं कर पाते। तो वो चीजें आप अभी से पक्की कर लीजिए ताकि आपके वहां पर वो मार्क्स पक्के हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो से। तो यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसका मतलब क्या होता है? लॉ का मतलब होता है नियम, कंजर्व का मतलब है इकट्ठा करना, संरक्षण करना, जोड़ना। मोमेंटम का मतलब हो गया संवेग, यानी कि मोमेंटम को कंजर्व कैसे करें उसका नियम। तो अगर इसका मतलब है कि अगर हम किसी सिस्टम पर कोई भी हमारे जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है उन्हें हमने मिलाया, वो हमारा सिस्टम बन गया। उस सिस्टम पर अगर हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें, बाहर से उस पर कोई भी फोर्स ना लगाएं, तो उसका जो मोमेंटम है वो कैसा हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यानी पी रिमेन्स कांस्टेंट, उसका मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब पी की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। और कब होगा? जब हम लिखेंगे कि इफ द एक्सटर्नल फोर्स acting on a system is zero, then momentum is constant। इसका मतलब है अगर हम f को जीरो कर दें तो p इज इक्वल टू हो जाएगा कांस्टेंट। बट ये हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अगर मोशन की हम सेकंड लॉ की बात करें तो मोशन का सेकंड लॉ था कि अगर किसी बॉडी पर हम फोर्स लगा रहे हैं तो किसके इक्वल होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होगा। यानी F इज इक्वल टू dp अपॉन dt के इक्वल होगा। तो अगर हम फोर्स जीरो कर दे, कोई हम फोर्स लगाए ही नहीं, इसका मतलब है dp अपॉन dt इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा और dp इज इक्वल टू जीरो, p इज इक्वल टू हो जाएगा कॉन्स्टेंट, यानी p की वैल्यू पे कोई चेंज नहीं आएगा। और इसका मतलब ये होता है कि अगर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। और कोलिजन क्या होता है? यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ कोलिजन की। तो कोलिजन का मतलब होता है टकराना, जिसे हम बोलते हैं टकराव। अगर दो बॉडी आपस में टकरा जाए, चिपक जाए, दैट इज कोलिजन। जैसे एक ट्रक इधर से आ रहा है, हमारे पास ये ट्रक है, और इधर से हमारे पास कार आ रही है। ट्रक वाले ने कार देखी नहीं और ट्रक इसके टक्कर मार दी, तो कार जो है वो ट्रक के अंदर चली गई। ये क्या? कोलाइड करना, इसे बोलते हैं कोलिजन। तो यहाँ पर हम इन्हीं क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, कैसे अब हम इसको प्रूफ करेंगे कि ये जो हम p इक्वल टू कॉन्स्टेंट कर रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, ये प्रूफ कैसे होगा, यानी कैसे इसको हम प्रूफ करेंगे। तो हम ये मानेंगे सबसे पहले कि एक बॉडी है जो स्टार्टिंग हो रही है, एक दो बॉडियां हैं, एक बॉडी हमने ये ली, एक बॉडी हमने ये ले ली, इसका मास m1 मान लिया, इसका मास हमने m2 मान लिया। ये जब चल रही है तो इसकी स्पीड u1 थी और इसकी स्पीड u2 थी, दोनों एक ही डायरेक्शन में एक ही स्पीड से चल रहे हैं। तो आफ्टर कोलिजन, यानी टकरा गए, आफ्टर कोलिजन जब ये टकराने के बाद क्या हुआ? ये दोनों आपस में टकरा गए, चिपक गए। तो चिपकने के बाद में यहाँ पर इनकी पोजीशन ये आ गई, मिले नहीं, केवल एक दूसरे से इस तरह मिल चुके और इनकी स्पीड हो गई v1 और v2। तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम निकालेंगे इनिशियल मोमेंटम निकालेंगे। इसको हम बॉडी a मान लेंगे, इसको हम बॉडी b मान लेंगे। तो ये भी हमारे पास बॉडी a और b हो जाएगी। अब पहले हम लिखेंगे यहाँ पर इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी ए।
तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mv। तो यहाँ पर हम इनिशियल मोमेंटम लिख रहे हैं बॉडी ए p1 इज इक्वल टू m1 u1। mv से मास m1 है, स्पीड u1 है, इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी b तो p2 हो जाएगा हमारे पास, m2 u2 हो जाएगा। जब कोलाइड कर गए आपस में तो फाइनल बन जाएगा, स्पीड फाइनल हो गई, फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी a हो जाएगा, p1 कर लेंगे इसको भी या p1 डैश कर लेंगे, m1 v1 हो जाएगा, और फाइनल मोमेंटम ऑफ b p2 डैश कर लेंगे तो m2 v2 हो जाएगा। अब बात आ रही है कि हम इसको बराबर कैसे रखेंगे। तो जब अगर हम बात कर रहे हैं सेकंड लॉ की, तब यहाँ अप्लाई करेंगे हम थर्ड लॉ। तो थर्ड लॉ क्या होता है, सबसे पहले हम निकालेंगे फोर्स, मोमेंटम से क्या निकालेंगे, फोर्स निकालेंगे। तो यहाँ पर अगर हम फोर्स की बात करते हैं दोनों की, तो फोर्स आएगा, फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी ए एंड बी बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले दोनों बॉडी पर कितना फोर्स लगा, तो वो किसके बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इट्स मीन m1 u1 प्लस m2 u2 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, कितने टाइम में चेंज हुआ। उसके बाद हम निकालेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी ए एंड बी आफ्टर कोलिजन। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन डेल्टा टी। लेकिन हम बात निकालना चाह रहे हैं मोमेंटम और बात कर रहे हैं फोर्स की, तो क्या ये पॉसिबल है कि हम मोमेंट फोर्स निकालने के मोमेंटम निकाल देंगे। और जैसा मैंने आपको बताया कि सेकंड लॉ हम पढ़ चुके हैं कि फोर्स अप्लाइड इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो वहां पर हम फोर्स रख रहे हैं जीरो, हमने अपनी स्टार्टिंग में भी कहा कि फोर्स रहेगा जीरो। तो जब फोर्स जीरो रहेगा तो हम फोर्स निकाल क्यों रहे हैं। अब हम यहाँ पर लगाएंगे कि जब दो बॉडी एक ही डायरेक्शन मूव कर रही हैं तो पहली बॉडी जितनी बॉडी पर दूसरी बॉडी पर जितना फोर्स लगाएगी, दूसरी बॉडी भी पहली बॉडी पर उतना ही फोर्स लगाएगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। और ये लॉ था हमारा थर्ड लॉ। तो हम थर्ड लॉ अप्लाई करेंगे कि एफ ए बी इज इक्वल टू एफ बी ए, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो पहला फोर्स क्या है हमारे पास, m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। इससे ये कैंसिल हो जाएगा और m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू आ जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। इस चैप्टर में इतना ही था और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लेके आ रही हूँ एनसीईआरटी के और उससे अलग भी। तो प्लीज वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू सो मच।